अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ सुहेल रशीद आपके सामने मौजूद। आज आपको मैंने पहली वीडियो में डिटेल से बताया था कि क्यों अब वाज़े होता जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन भी शायद आ जाएगा और जल्द उनके लिए वाज़े हो जाएगा कि अब अक्टूबर में उन्होंने ही बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान हल्फ उठाना है। और जो एक जुडिशल पैकेज के कुछ इम्कानात थे वो बहुत मध्यम पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में चीज़ें उस तरह नहीं आ रही, बिलखसूस नंबर गेम पूरा करना। और मैंने आपको ये बताया था कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह एक सेमिनार से खिताब करने वाले हैं जो अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद से मुतालिक है। इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ उस होटल के बाहर ही मौजूद हूँ जहाँ पर यह खिताब आपसे थोड़ी देर पहले हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खिताब के आगाज़ में ही बहुत वाज़े कर दिया। उन्होंने कहा कि जो अदालती फ़ैसले हैं उस पर अमल दरामद करना कोई चॉइस की बात नहीं है, ये आप पर आइनी फ़रीज़ा है और अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे हमारे फ़ैसले पर तो आप इस मुल्क के जो बेसिक जस्टिस सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर को तबाह कर रहे होंगे और ये आइन की खिलाफ वर्जी भी होगी। अगर या तो आप आइनी तरमीम करके कोई स्ट्रक्चर बदल दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किसी और ने फ़ैसला देना है तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल यही निज़ाम है और ये आइन ने इख्तियार दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि वो फ़ैसला करेंगे और फ़ैसला कौन सा दुरुस्त था या नहीं ये फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने करना है। किसी को हक़ नहीं है कि वो ये कहकर फ़ैसले पर अमल दरामद रोके कि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। ये सारा बहुत वाज़े कर दिया गया है। जो मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद से एक माहौल बना हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की जा रही थी, पार्लियामेंट में स्पीचेस हो रही थी, फ़ैसले पर अमल दरामद रोकने के लिए लेजिस्लेशन का अमल भी हुआ। अब जस्टिस मंसूर अली शाह उन 8 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने ये फ़ैसला दिया है कि नशिस्तें मखसूस जो हैं ना सिर्फ वो PTI को बल्कि PTI पार्लिमानी जमात भी होगी और उसको 39 और 41 दो में बाँट के तो उनको एक बाकायदा मैंडेट जो था उनको वापस दिया गया। अब उनकी जानिब से ये पैगाम कल तो एक तहरीरी ऑर्डर की सूरत में आपके सामने रखा गया था, आज उन्होंने ये बराह रास्त नशर हुआ है तमाम TV चैनल्स पर, उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये कह दिया है। लेकिन आज की जो असल कहानी है वो मैं कुछ नया सीखा हूँ आज सहाफ़त में। बेसिकली वो सहाफ़त तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या माहौल बना कि बतौर सहाफ़ी मेरे लिए अगर मैं कोर्ट्स कवर करता हूँ तो मेरे लिए तो कोर्ट्स की हैपनिंग्स कवर करना है और जो भी चीफ़ जस्टिस बने उसका ज़ाहिर एहतराम हर शहरी की तरह वो भी करना है और उनको रिपोर्ट करना है। मैं आपको बताता हूँ कि अमूमन होता ही है कि जो इस तरह की तकारीब होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, इसमें जजेस जब आते हैं तो उनसे सारे लोग जब निकलने लगते हैं या कोई मौका मिले तो सलाम कर लेते हैं, उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। उसमें कोई वो अपनी ये नहीं बताते कि कौन सा फ़ैसला क्या आ रहा है क्या नहीं, ये मिसकंडक्ट होता है। लेकिन सलाम दुआ का जवाब देते हैं और अगर कोई इस तरह का सवाल उसको अवॉइड भी कर देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह भी ऐसे ही जब बाकियों से मिलते मिलते आए, आगे हम सहाफ़ी खड़े थे। अच्छा, इससे पहले आपको मैं बताऊं कि तकरीब जब शुरू हुई तो मुझे एक दोस्त ने आगे बताया कि एक बंदे ने ट्वीट की हुई है जी कि आज बहुत ज़्यादा जो है ना जी टाउट पहुँचे हुए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए। हम सारे सहाफ़ी जो हैं वो किसी भी ऐसे इवेंट पर ही जाते हैं जिसमें हमारी ऑफ़िस की असाइनमेंट लगी हो। आज भी यही था, हमने अपने अपने चैनल्स के लिए इसको कवर करना था। लेकिन एक तरफ से ये तासुर देने की कोशिश की गई कि शायद जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए ना कोई माहौल बनाया जा रहा है। भाई उनको एक किसी ने इवेंट पे इनवाइट किया हुआ था, वो आए हुए थे और हमें तो मतलब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब से भी कोई मसला नहीं है, हम उनके इवेंट्स पे भी ऐसे ही जाते हैं। तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन बाद में पता चला कि जी ये तो पूरा डिज़ाइन था। जब मैं आपको बता रहा था कि उनके साथ खड़े थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से लैक हो रही थी। अच्छा, बाज़ लोग बीच में हंसते हंसते चुटकुला छोड़ देते हैं, सवाल पूछ लेते हैं। किसी ने कहा जी वो फ़ैसला नहीं आया जी तफसीली, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने इतना कहा लिख रहे हैं उसके बाद आ जाएगा। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि हम क्या लिख रहे हैं और ऑर्डर तो अनाउंस हो चुका होगा उसका तफसीली फ़ैसला कि जी वो नहीं है। उन्होंने कहा लिख रहे हैं उसके बाद आ जाएगा। फिर एक सवाल हुआ जी कि आपको वो एक आर्बिट्रेशन की कमेटी थी उसकी सरबराही से हटा दिया गया, तो ये क्या वजह? उन्होंने कहा यार देखें ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये हम बाहर डिस्कस नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर के मामलात आपके साथ, वो जो भी है हमारा अंदरूनी मामला है। इसी दौरान सीनियर सहाफ़ी हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, वो मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करके आए और उन्होंने कहा आप अदालती मामलात से मुतल्लिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या ये कर सकते हैं आप? जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्कुराए और उन्होंने कहा आप भी आ जाएँ, हम तो गपशप लगा रहे हैं, हम तो कोई बात नहीं कर रहे। और उन्होंने दोहराया, उन्होंने कहा जी इधर किसी ने पूछा तफसीली फ़ैसला नहीं आया, मैंने कहा लिख रहे हैं, बस इतनी बात हुई है। उन्होंने दोहरा दिया उनके लिए, लेकिन इतनी बात हुई। अच्छा, सामने इमरान वसीम साहब खड़े थे, वो भी उन्होंने मोबाइल ऑन किया हुआ था, तो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मोबाइल किस लिए कर रहे हैं, वैसे गपशप आपसे कर रहे हैं, उन्होंने ऑफ़ कर दिया। अब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, मैं तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हम सब अभी ये हकीकत है कि स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे जब वो कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे थे।
इस हवाले से हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट रहेगी सीनियरिटी के हवाले से। लेकिन उन्होंने उसके बाद ये किया कि हम सारे लोग जब पीछे हटे, वो वहाँ से जस्टिस मंसूर अली साहब जाने लगे, तो सिद्दीकी साहब ने कहा जी कि गालिबन शायद किसी की उनसे कोई बात हुई हो, लेकिन मैं पास से जब गुजर गया तो कहते हैं जी आप साहब मेरा क्वेश्चन का राइट क्यों ख़त्म कर रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, शाह साहब क्या ये लोग आपके PRO हैं, ये क्यों रोक रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी किसने किया है, क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने पूरा एक वो कहा जी कि मेरा सवाल का राइट है। मैंने कहा जी आपका राइट है और आप पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर उनसे मज़ीद सवालात हुए कि जी आपका नोटिफिकेशन नहीं आया। उन्होंने कहा जी अल्लाह की मर्ज़ी हुई, जब तो आ जाएगा, नहीं भी आया तो कोई मसला नहीं है। फिर उन्हें पूछा गया जी कि आपने आज तकरीर में कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के दोस्त हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा क्योंकि दोस्त हैं। उन्होंने कहा जी आपको ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी। उन्होंने बताया जी कि स्टेज से एक बंदे ने कहा था मुझे कि आप एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, तो मैंने कहा एक्टिंग चीफ जस्टिस मैं नहीं हूँ, वो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब हैं, वो फुल इन कमांड हैं, माशाल्लाह सेहतमंद हैं, तो मैं उनके होते हुए सीनियर जज ही मुझे मंजूर है। फिर बार बार उनसे इस तरह के क्वेश्चंस जो कि एक सिचुएशन कंट्रोवर्शियल करने वाले थे, उनकी मुझे समझ नहीं आई कि ये सवालात आखिर हो क्यों रहे हैं, या मतलब चलें सवाल आप करें, अगर वो जवाब नहीं दे रहे, वो वाइजली जा रहे हैं। एंड पे उन्हें कहना पड़ा जी कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये इससे भी मैं कभी नहीं डरा, मुझे इससे परेशानी नहीं होती। लेकिन एक बदमज़गी का माहौल वहाँ पे बाकायदा बना। उस पर कुछ लोगों ने उनसे ये भी कहा माजरत जी हमने तो आपको चलते चलते रोक लिया था वैसे सलाम करने के लिए, लेकिन हमारी इंटेंशन ये नहीं थी, ये जो सब कुछ हुआ है। तो ये एक सिनेरियो था जो कि आज यहाँ पे तकरीब में एमर्ज हुआ। और उसके बाद जैसे मंसूर अली शाह जब सीढ़ियों से नीचे उतरे, हम लोग साथ ही नीचे उतरे थे, इत्तेफाक से आगे कि वो थे हम। और होता भी ये है कि हम कोई भी किसी भी इवेंट पे जो गेस्ट होता है बड़ा, उसके साथ एंड तक हम जाते हैं कि किसी जगह भी कोई न्यूज़ वर्दी कोई हो सकती है चीज़। अच्छा, मुसलसल फुटेज बनाई जा रही है, बार बार उनसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं ऐसे कि जो बज़ाहिर कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन जैसे मंसूर अली शाह की मैं आज बर्दाश्त, और जो कूल एंड काम वो रहते हैं, वो मुस्कुराते रहे मुसलसल। और उन्होंने कहा जी कि मुझे तो इससे कोई मसला नहीं है, मेरा नोटिफिकेशन आए चीफ जस्टिस कर का ना आए, लेट आए जल्द आए, जब हुआ अल्लाह की तरफ से होगा। फ़ैसला अलबत्ता उस पर मज़ीद बात करते हैं, जो मखसूस नशीज़ों का फ़ैसला है उस पर उन्होंने कहा जी कि हाँ वो तफसीली फ़ैसला मतलब मैं अभी लिखूँगा, बाकियों को भेजूँगा, जजिस छुट्टियों पर हैं, तो शायद ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही तफसीली फ़ैसला है। और वो ये ज़ेर इल्तवा केस नहीं है, आप ये नोट कर लें, जिसका फ़ैसला सुनाया जा चुका है, तफसीली फ़ैसला खाली बाकी है ना। और उस पर वो बता नहीं रहे कि हम क्या लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ये प्रैक्टिस ऐसी होती है, तो इसलिए ये फ़ैसला मतलब आने में टाइम भी लग सकता है। लेकिन बार बार उनको कहा जा रहा है जी कि आप को नहीं लगता कि आपको ये टाक नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा जी मैंने टाक नहीं की, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो मैं अंदर की शेयर कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ़ एक मामूल की गपशप कर रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर तस्दीक हो गई कि अब मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले में कोई जल्दी नहीं है। उन्हें जब अंदरूनी मामलात पे जब भी सवाल हुआ, उन्होंने उससे जवाब देने से इनकार किया। उन्हें कहा गया जी कि एक वो दरख्वास्त आई हुई है, कोई कंटेम्प्ट की भी शायद आ रही है कि आपके फ़ैसले पर अमल नहीं हो रहा, और इलेक्शन एक्ट चैलेंज हो रहा है। उन्होंने कहा जी मैं इस पर कुछ पता नहीं, मैं इस पर बात नहीं करूँगा। यानी जो भी पेंडिंग मैटर है उस पर बात नहीं की, जो अंदरूनी मामलात हैं उस पर बात नहीं की। इसके बावजूद एक पूरा तासुर ये देने की कोशिश की कि जस्टिस मंसूर अली शाह कोई वो शायद मिसकंडक्ट कर रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि मेरे लिए बड़ी हैरत और हैरानी है कि सहाफ़ी आखिर ऐसा क्यों करना चाहेंगे कि एक आने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस तरह से मुतनाज़ा करना, या तो उनके फ़ैसलों को डिस्कस करें, क्रिटिसाइज़ करें, या अगर कहीं पे वाक़ई कोई मिसकंडक्ट है तो उसको रिपोर्ट करें। तूफ़ान उठाना आउट ऑफ नथिंग कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आया। लेकिन दिन को जो व्लॉग में आपके सामने चीज़ें रखी थी वो मैंने दोहरा देता हूँ कि बहुत मुश्किल हो चुकी है जुडिशल पैकेज आना। किसी किस्म की तोसी का मामला जो है ना वो बहुत पेंडिंग हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जजेस बिल्कुल कूल एंड काम है, जैसे जैसे मंसूर अली शाह हैं, और वो इस पे भी वो हैं जी कि हमारा फ़ैसला है, इम्प्लीमेंट तो हम करवा के छोड़ेंगे। वो 2014 का एक फ़ैसला पेंडिंग था अक़लीतों से मुतालिक, उस पर आज उनको सेमिनार में बताया गया, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो उसके तनाजुर में भी उन्होंने ये बातें की कि हमारा जो फ़ैसला है आपने बता दिया, तो इम्प्लीमेंटेशन तो हम करवा लेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन का उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि, और ओवरऑल भी उन्होंने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन जो जजमेंट्स की है वो बड़ी ज़रूरी है, और वो आइन की खिलाफ वर्जी या उसके ख़िलाफ़ जाना या उसमें ताख़ीर करना भी। तो उन्होंने अपना मैसेज वाज़े कर दिया है। अब कंट्रोवर्सीज़ क्यों बनाई जा रही हैं, और तकरीब से पहले ही ऐसा क्यों माहौल बनाया जा रहा था कि जी बड़े जनाब साफ़ी आ गए हैं उनके लिए। भाई जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, इवेंट पे इन्वाइटेड हैं, कैमरास लगे हुए हैं, रिपोर्टर्स क्यों नहीं आएंगे। तो अब बिल्कुल ही मतलब
आउट ऑफ नथिंग एक कंट्रोवर्सी आज बनाने की कोशिश की गई है, जो लेकिन यहाँ पर मौजूद दर्जनों रिपोर्टर्स ने चूँकि इसको देखा और वक्त पे रिपोर्ट कर दिया, ट्वीट्स भी कर दी, तो उससे यकीनन इसका जो मैग्नीट्यूड, खुदा न खास्ता अगर हम सब मौजूद ना होते तो पता नहीं क्या होता कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अंदर पता नहीं कौन कौन से राज जो हैं वो उगल दिए हैं और उन्होंने पता नहीं और कौन सी बातें कर दी हैं जो कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं हो सकी, और कल तक ये बहुत बड़ा तनाज़ा होता और ये फसाद ये होता फिर। बहरहाल अब उसका रास्ता तो रुक गया है और ये सब क्यों हो रहा है इसकी तो समझ नहीं, लेकिन ये आज का सारा सिनेरियो था, पूरा मंजरनामा था जो मैंने आपके सामने एज इट इज़ देखा, जो ऑब्ज़र्व किया। इसमें मैंने अपनी राय भी अभी तक कोई नहीं दी। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी वो आपसे हम शेयर करते रहेंगे। ये आज की एक तकरीब का अहवाल था जो आपके सामने रखना ज़रूरी था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।